हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंजलि स्टडी जॉन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। देख, बौराठ का पठार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र होता है उसके भाग को बौराठ का पठार कहते हैं। देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठारी क्षेत्र होता है उसे हम बौराठ का पठार कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा लसाड़िया का पठार। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उदयपुर जिले में जैसमंद से आगे कटापटा पठारी क्षेत्र होता है, उसके भाग को हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है गिरवा। गिरवा कहाँ पर है? उदयपुर जिले के चारों ओर पहाड़ियों के कारण उदयपुर की आकृति कैसी एक तश्तरीनुमा बेसिन होती है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं गिरवा। देशहरों कहाँ पड़ता है? उदयपुर में जरगा और सिरोही की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो सदा हरा भरा रहने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? देशहरों कहते हैं। आप इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है मगरा। मगरा हमारा कहाँ पड़ता है? उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र का भाग होता है उसे मगरा कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से सुनेगा। देखिए, कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर जिले का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसको हम मगरा कहते हैं। ऊपरमाल कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से लेके और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग का क्षेत्र होता है उसे हम ऊपरमाल कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है नाकोड़ा का पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हमारी बाड़मेर जिले के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र का जो भाग होता है उसमें स्थित गोलाकार पहाड़ियों के समूह जो होता है उसे नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। देखिए, इसे वापस सुनिएगा। जो 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत है ये हमारा बाड़मेर जिले के सिवाना में पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है? ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र का भाग होता है, वहाँ पर एक गोलाकार पहाड़ियों का समूह होता है जिसे 56 की पहाड़ी कहते हैं। और 56 का मैदान अलग है। 56 का मैदान हमारा पड़ता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में, और 56 की पहाड़ी हमारी पड़ती है बाड़मेर में। 56 का मैदान हमारा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के मध्य का जो भूभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। बनता है 56 का मैदान, वो माही नदी बनाती है। 56 गांवों का समूह या 56 नालों का समूह 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ दोनों अलग अलग है। कांठल हमारा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ के अंदर। माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। इसलिए माही नदी को हम कांठल की गंगा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है भाकर। भाकर हम सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीर धार वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है, उसके भूभाग को कहते हैं भाकर या भाकर कहते हैं। खेराड़ हमारा पड़ता है भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा जिले में टोंक जिले का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? खेराड़ कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है धरियन हमारा पड़ता है जैसलमेर जिले के बालूका स्तूप युग क्षेत्र का भूभाग, जहाँ जनसंख्या बिल्कुल न के बराबर होती है उसे हम कहते हैं धरियन। कुबड़ पट्टी इंपॉर्टेंट लाइन है। नागौर और अजमेर की सीमाओं के मध्य पाई जाती है कुबड़ पट्टी, बहुत बार एग्जाम में आया है। यहाँ पर ये कुबड़पन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा पड़ता है लाटीसरी क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसलमेर के अंदर पड़ती है। जैसलमेर से पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे करीब 60 किलोमीटर लंबा पट्टीनुमा क्षेत्र होता है जिसे हम लाटीसरी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कौन सी घास होती है? यहाँ पे देखिए, सेवन घास बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सेवन को हम लिलोड भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या आता है? लस्सू यूरिस सिडिकुस है। लाटीसरी 60 मीटर चौड़ी और भूगर्भिक जल पट्टी क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाटीसरी क्षेत्र कहाँ होता है? इसे पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे पट्टीनुमा क्षेत्र होता है जिसे लाटीसरी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कांठल हमारा कहाँ होता है? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांठल कहते हैं। मेवल किसे कहते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग होता है उसे मेवल कहते हैं। भोमट अलग है, बौराठ का पठार अलग है। भोमट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र हमारा भोमट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है थली हमारा आ जाएगा बीकानेर, पाल, नागौर, चूरू का अधिकांश भाग और दक्षिणी गंगानगर का मरुस्थल क्षेत्र हमारा कहलाता है थली। शेखावटी एरिया कौन सा आता है? सीकर, झुंझुनू, चूरू जो जिले आते हैं वो शेखावटी नाम से जाने जाते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मत्स्य प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले का जो पूर्वी भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं मत्स्य प्रदेश। इसके बाद में आता है राजस्थान के बीहड़ के भूभाग। सबसे ज़्यादा बीहड़ वाला इलाका कौन सा है? धौलपुर जिला है। पड़ता है देखिए मेवात। भरतपुर अलवर के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? मेवात कहते हैं। कुरु कौन सा आता है? अलवर जिले का जो भूभाग आता है उसे हम कहते हैं कुरु।
नेक्स्ट अलवर ज़िले का जो कुछ हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं कुरु। शूरसेन कहाँ आता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली ज़िले का हिस्सा आता है उसे शूरसेन कहते हैं। गंगा हनुमानगढ़ ज़िले का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं योद्धे। एग्ज़ाम में आता है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जांगल प्रदेश। देखिए जांगल प्रदेश हमारा कहाँ पड़ता है? जांगल प्रदेश हमारा बीकानेर ज़िले तथा उत्तरी जोधपुर ज़िले का हिस्सा जो आता है उसे जांगल कहते हैं। गुजराता हमारा जोधपुर ज़िले का जो दक्षिण का भूभाग आता है उसे हम गुजराता कहते हैं। और ढूंढार कहते हैं जयपुर। जयपुर के पास बहने वाली ढूंढ नदी होती है, उसके समीपवर्ती भाग को ढूंढार कहते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है अरावली। अरावली का नाम क्या होता है? आडवाल। और चंद्रावती किसे कहते हैं? सिरोही ज़िले पे आबू का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रावती कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हमने जो ये पढ़ा ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कई बार हमसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कांठल की गंगा किसे कहते हैं, कई बार ऐसे पूछा जाता है ढूंढार एरिया कौन सा होता है, कई बार हमसे पूछा जाता है भूमट का पठार कहाँ होता है, कई बार हमसे पूछा जाता है थली कहाँ कौन से एरिया में आती है। तो ये सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम अवॉइड करके चले जाते हैं। और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ पाने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, इसे सुनिएगा और मेरी वीडियो को ऐसे ही शेयर और लाइक करिएगा। इसे देखने के लिए थैंक यू।